बच्चे आप लोगों को अब तक हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया, फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाया। एक सेंटेंस और बचा है क्या? आपटेटिव सेंटेंस। आपटेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो इच्छा सूचक वाक्य की परिभाषा क्या, पहले अभी देखिए। ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त की जाए, आशीर्वाद दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, किसी को शुभकामना दिया जाए, साथ ही साथ किसी को अभिशाप यानी श्राप दिया जाए, ऐसे वाक्यों को हम लोग आपटेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से और स्पष्ट होगा, देखिएगा। May you live long. May you live long. May you live long को हिंदी में कहते हैं दीर्घायु। दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब दीर्घ आयु। दीर्घ का मतलब बड़ा, आयु का मतलब उम्र। तुम्हारी उम्र लंबी हो, एक प्रकार की ये इच्छा है, आशीर्वाद है। तो मेरे बच्चे ये आपटेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक है। कहेंगे सर जी कैसे पहचानेंगे? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इच्छा सूचक वाक्य में वाक्य के अंत में इस तरीके का चिन्ह लगा रहता है, खड़ी पाई नीचे बिंदी निशान। तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर इसके पहले आपने जो आपटेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उस आपटेटिव सेंटेंस में भी आपने बताया कि खड़ी पाई और नीचे बिंदी निशान, ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान। सर वो कैसे? इसमें भी यही हाल है। तो हम कहेंगे हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इस तरीके का चिन्ह पाया जाता है और आपटेटिव सेंटेंस में भी इस तरीके का चिन्ह पाया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक शब्द भी पाए जाते हैं, जैसे हुर्रे, अलास, ब्रेवो, फाई फाई, इस तरह के चिन्ह, इस तरह के शब्द भी होते थे। और यही आपटेटिव सेंटेंस में आपको वाक्य की शुरुआत में मिलेगा, यहाँ में मिलेगा और यहाँ पे ये चिन्ह मिलेगा। अगर मेरे बच्चे ये में नहीं मिला और चिन्ह भी नहीं मिला तब वो आपटेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, अरे तुम भाड़ में जाओ, तुम भाड़ को नरक जहन्नुम में जाओ। देखिए यहाँ चिन्ह भी लगा है और यहाँ में भी लगा है। तो मेरे बच्चे ये आपटेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे बतानी है कि हमने कहा था बच्चे आपको हम 5 तरीके से और 7 तरीके से, दोनों तरीके से सेंटेंस बताएंगे। तो हम बता रहे हैं कैसे 5 तरीका है और कैसे 7 तरीका है। 5 तरीका में कैसे कैसे था आपटेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस टोटल देखिएगा। सबसे पहले क्या था? असर्टिव सेंटेंस, ये 5 तरीका वाला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सब पढ़ा दिए हैं, याद भी होगा, कुछ लोग कॉपी भी बना लिए हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसके बाद आपटेटिव सेंटेंस। ये देखिए ये 5 तरीके के सेंटेंस। कहेंगे सर 7 तरीके कैसे होगा? तो मैं बता रहा हूँ 7 तरीके कैसे होता है। ये असर्टिव सेंटेंस को मैंने 2 भागों में तोड़ा था। क्या? एक सिंपल, और सिंपल को ही अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। 7 तरीके से हो रहा है सिंपल सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस, छठवां मिलेगा आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सातवां आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। मिल गया ना। मैंने आप लोगों से कहा था कि सेंटेंस कभी कभी लोग बताते हैं 5 तरीके से, कभी कुछ लोग बताते हैं 7 तरीके से। तो मैंने आपको समझा दिया विधिवत तरीके से किस तरीके से 5 प्रकार का और किस तरीके से 7 प्रकार का। तो फिर दिमाग में कभी कभी आ सकता है सर 7 तरीके वाला सही है कि 5 तरीके वाला सही है। बच्चे दोनों सही है, आप लेकिन बहुतायत रूप में 5 तरीके वाला बताइए। अगर किसी को कोई कहे नहीं कहीं 7 तरीके से कैसे होता है ये बता दो, तो 7 तरीके से इसको बताइएगा, इसको खंडों में तोड़ कर। और जहां तक हम उम्मीद करते हैं आप लोग सेंटेंस के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब पूरी सेंटेंस की कॉपी बना लीजिएगा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम उठाएंगे वह टॉपिक होगा ट्रांसलेशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का हर एक व्यक्ति अंग्रेजी में बोलना चाहता है, अंग्रेजी में बातचीत करना चाहता है, और अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए उसे ग्रामर का जानकारी होना जरूरी है, उसे ट्रांसलेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में जब भी आपको हम भेजेंगे तो आपको हम ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे कि वास्तव में ट्रांसलेशन बनता कैसे है। और एक चीज और बता दें कि हम ट्रांसलेशन जो बताएंगे आप लोगों को, अभी शुरुआती दौर है तो आपको हाई फाई में नहीं चलेंगे, एक छोटे से छोटी ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी देते देते आपको बड़े बड़े अनुवादों की तरफ ले चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इतना सारा वीडियो देखने के बाद आप अच्छे तरीके से इंतजार करेंगे ट्रांसलेशन की बारी। और एक चीज और है, जिन लोगों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे यूट्यूब के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में नहीं पता है, उनको बता दीजिएगा कि वास्तव में अब इसके बाद ट्रांसलेशन शुरू होगा और ट्रांसलेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिएगा।